नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आदिकाल का नामकरण की क्लास लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो देखिए, आदिकाल के संवत 1050 से लेकर के 1375 तक के समय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय बताया है। तो आज हम आदिकाल को किन किन विद्वानों ने किस नाम से पुकारा, क्या नाम दिया, इसी के बारे में ट्रिक के साथ समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, साहित्यकार तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है। तो देखिए, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। तो देखिए, आदिकाल को आदिकाल हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है आदिकाल को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो होगी, देखिए, आदि हजारे की वीरगाथा, आदि हजारे की वीरगाथा सुनते हैं। तो देखिए, आदि हजारे की वीरगाथा सुनते हैं, जो की होगी वह साइलेंट होगा और सुनते साइलेंट होगा। तो देखिए, आदि हजारे अर्थात आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। और रामचंद्र की वीरगाथा सुनते हैं तो रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने वीरगाथा काल कहा। तो इस प्रकार से हमें समझने में आसानी हुई कि आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। नेक्स्ट हम समझते हैं। तो देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। और इनके लिए जो शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं हम, वो होगी बहुत ही सरल। देखिए, जो आसान होगा कि राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है। तो सीधी राह चलो, सीधी राह चलो। सीधी से बन गया सिद्ध सामंत काल और राह से हो गया राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा आदिकाल को। नेक्स्ट हमारे जो साहित्यकार हैं वो हैं, इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो देखिए, राम कुमार वर्मा हैं जो, इन्होंने आदिकाल को चारण काल और संधि काल कहा। तो देखिए, चारण काल और संधि काल हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है आदिकाल को। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी, तो देखिए, हम इस संकेत से समझ सकते हैं, राम कुमार ने चार संधि की, राम कुमार ने चार संधि की। देखिए, ने और की साइलेंट होगा। चार, राम कुमार ने चार से बन गया चारण काल और संधि से बन गया संधि काल। देखिए, संधि काल और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को कहा। नेक्स्ट देखें हम साहित्यकार 5 नंबर पर। तो देखिए, गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने आदिकाल को शून्यकाल और प्रारंभिक काल कहा। तो गणपति चंद्र गुप्त हैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने शून्यकाल और प्रारंभिक काल कहा। तो देखिए, शून्य काल और प्रारंभिक काल कहने के लिए शॉर्ट ट्रिक जो होगी, शून्य का प्रारंभ गणों से हुआ, शून्य प्रारंभ गणों से हुआ। देखिए, से जो होगा वो साइलेंट होगा। तो शून्य यानी शून्य काल और प्रारंभिक काल गणों से हो गया गणपति चंद्र गुप्त। तो गणपति चंद्र गुप्त ने शून्य काल और प्रारंभिक काल कहा। देखिए मित्रों, यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी क्लास हम लेकर आते रहें। आगे देखें, हमारे अगले जो विद्वान हैं वह हैं हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने
चारण काल कहा। देखिए इसके पहले हमने रामकुमार वर्मा का पढ़ा था संधि एवं चारण काल। तो यहाँ पर जॉर्ज जो गियर्सन हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, इन्होंने चारण काल कहा और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने बीज वपन काल कहा, आदिकाल को। तो हम इसको यदि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखें तो देखिए महाबीज चार गिराएं, महाबीज चार गिराएं, गिराए से बन जाएगा ग्रियर्सन और चार से बन जाएगा चारण काल और महा से बन जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और बीज से बन जाएगा बीज वपन काल। तो शॉर्ट ट्रिक महाबीज चार गिराए, ये बहुत ही आसान होगी। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं मिश्र बंधु। तो देखिए मिश्र बंधु ने क्या कहा है, आदिकाल को आरंभिक काल। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। तो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। तो देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी मिश्र जी आरंभ करो, मिश्र जी आरंभ करो। तो देखिए करो हमारा साइलेंट होगा और जी साइलेंट होगा, तो मिश्र से होगा मिश्र बंधु और आरंभ करो से आरंभिक काल। तो मिश्र जी आरंभ करो, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा आदिकाल को। नेक्स्ट हमारे कवि हैं जो साहित्यकार हैं वो हैं धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। तो देखिए आज हम समझ रहे हैं आदिकाल का नामकरण, आदिकाल को किस किस इतिहासकार ने किस नाम से पुकारा और कहा। तो धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा आदिकाल को। इसका जो शॉर्ट ट्रिक यानी सूत्र होगा, संकेत होगा, धीरे से अप हुआ तो से साइलेंट होगा और अप हुआ भी साइलेंट होगा। तो देखिए धीरे से बन जाएगा धीरेन्द्र कुमार और अप से बन जाएगा अपभ्रंश काल। तो धीरे से अप हुआ ये बन जाएगा धीरेन्द्र वर्मा का अप ने कहा अपभ्रंश काल। नेक्स्ट उदाहरण देखें, नेक्स्ट राइटर हमारे क्या कहते हैं, साहित्यकार हमारे 10 नंबर पर जो हमारे साहित्यकार हैं इन्होंने रमाशंकर शुक्ल रसाल। देखिए रमाशंकर शुक्ल जो रसाल हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने कहा अंधकाल। क्या कहा, अंधकाल कहा हमारे आदिकाल को। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं जो इन्होंने अंधकाल कहा और कमल कुल श्रेष्ठ हैं जो इन्होंने कहा अंधकार काल। तो देखिए कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा अंधकार काल। तो देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक हम समझते हैं, हमें याद करने में आसानी होगी। अंधे रसाल को अंधकार में कमल दिखा, अंधे रसाल को अंधकार में कमल दिखा। तो देखिए अंधे से बन जाएगा अंधकाल और रसाल से बन जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल और को साइलेंट रहेगा, अंधकार से बन जाएगा अंधकार काल, अंधकार में कमल दिखा, अंधकार काल जो कहा कमल कुल श्रेष्ठ ने, कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल कहा। तो नेक्स्ट हमारे 12वें साहित्यकार हैं और जो हैं राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा। इन दोनों ने हमारे आदिकाल को संक्रमण काल कहा। तो आदिकाल को संक्रमण काल कहा जो हमारे वह हैं हमारे राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा। अब देखिए समझते हैं इन्होंने क्या कहा। तो देखिए राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा इन्होंने इसकी जो संक्रमण काल कहा, इसकी शॉर्ट ट्रिक जो होगी क्रम से हरि को राम खिलावें। देखिए क्रम से हरि को राम खिलावें। तो इससे हमारा क्रम से बन जाएगा संक्रमण काल और हरि से बन जाएगा हरिश्चंद्र वर्मा और राम से बन जाएगा राम खिलावन पांडे। तो इन्होंने संक्रमण काल कहा, राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा दोनों ने आदिकाल को। नेक्स्ट हमारे साहित्यकार हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा। तो देखिए जो विश्व के नाथ हैं वो वीर हैं। कैसे हैं, वीर। तो इसलिए इसकी साधारण जो सूत्र ट्रिक होगी, शॉर्ट ट्रिक वो होगी विश्व वीरों से भरा। विश्व जो है वो वीरों से भरा। तो विश्व से बन जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और वीरों से बन जाएगा वीर काल।
और से भरा जो होगा वो साइलेंट होगा। नेक्स्ट देखें हम 14वें साहित्यकार हैं मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी ने देखें तो हमारे आदिकाल को आधार काल कहा। क्या कहा? आधार काल। तो इस मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा और इसकी जो शॉर्ट ट्रैक होगी वो होगी मोहन का आधार बना। देखिए हम सब देखते हैं, कह देते हैं आधार बन गया। देखिए यहाँ पर किसका आधार बना? मोहन का आधार बना। तो मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा है? आधार काल। का साइलेंट होगा, आधार से बन जाएगा आधार काल, मोहन से बन जाएगा मोहन अवस्थी। तो मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा? आधार काल। नेक्स्ट 15वें साहित्यकार हैं वासुदेव सिंह। और वासुदेव सिंह ने इसको आदिकाल को कहा उद्भव काल। उद्भव काल किसने कहा? वासुदेव सिंह। तो देखिए किसका उद्भव हुआ हमारे पृथ्वी पर? वासुदेव का। तो इस काल को वासुदेव सिंह ने क्या कह दिया? उद्भव काल। इससे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखें हमारे 16वें जो साहित्यकार हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इन्होंने देखिए क्या कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल और पुरानी हिंदी का काल कहा। अपभ्रंश काल और पुरानी हिंदी का काल तो जो कहा है वो कहा है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए ये बहुत अच्छे कहानीकार और साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने आदिकाल को ही पुरानी हिंदी का काल कह दिया और अपभ्रंश काल कह दिया, यानी अपभ्रंश ही जो थी वह हमारी पुरानी हिंदी थी। तो इस प्रकार से इन्होंने आदिकाल का नामकरण कर दिया और कहा अपभ्रंश काल और पुरानी हिंदी का काल कह दिया। यदि मित्रों, विद्यार्थियों, यदि हमारी ये क्लासें आपको पसंद आ रही हैं तो निश्चित हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थियों को निःशुल्क ज्ञान मिल सके। तो देखिए ये नोट करके हमने लिखा है एक मोस्ट पॉइंट जो वेरी मोस्ट होगा वह है हमारा अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग। किसने कहा है इसको? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये भी याद रखें क्योंकि इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल भी कहा और अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग भी कहा है। तो देखिए नेक्स्ट समझते हैं। इस प्रकार से हमने आज आदिकाल के नामकरण को समझा। तो निश्चित ही हमारे गजेंद्र ज्ञानधारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसी क्लासें लेकर आप सभी के लिए आते रहें। तो अगली क्लास हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय हिंदी।